एलएसी पर बाज नहीं आ रहा चीन, अब भारत बरसाएगा कहर। चीन ने बढ़ाई एक्सरसाइज तो मुंहतोड़ जवाब के लिए भारत तैयार। चीन क्यों लड़ रहा है युद्ध, पहली बार खुल गया जिनपिंग का राज। लिहाजा मोदी ने किया तगड़ा ऐलान, जिनपिंग की खाक होगी चाल। दोस्तों, एलएसी पर चीन और भारत के बीच बढ़ता तनाव दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिशें एशिया महाद्वीप में युद्ध की मुनादी कर रही हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल 5 मई के बाद पेंगोंग लेक के नजदीक हुई चीनी घुसपैठ, उसके बाद गलवान घाटी में खूनी संघर्ष, इस साल उत्तराखंड के बाराहोती और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की घुसपैठ ने दोनों देशों की सेनाओं को आमने सामने ला दिया है। बातचीत की तमाम कोशिशें फेल होने के बाद अब एलएसी पर युद्ध का भयंकर माहौल बना हुआ है। और इसी बीच मोदी ने अमेरिका और इजराइल के साथ कुछ ऐसी डील की है जो चीन की नींद हराम करने वाली है। तो वहीं भारत ने एक और तगड़ा दांव खेलते हुए दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। भारत के कहने से अजीत डोभाल की रणनीति के आगे पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, जो चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि चीन पाकिस्तानी फ्रंट खोलने की कोशिशों में जुटा था, लेकिन अब उसका ये सपना चकनाचूर हो चुका है। तो वहीं दोस्तों, चीन से अब जो खुफिया बात सामने आई है उसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। जिनपिंग ने भारत और ताइवान युद्ध की स्क्रिप्ट एक खास मकसद से लिखी है। ये खौफनाक साजिश हर किसी को परेशान कर रही है, क्योंकि इससे खुद चीनी भी परेशान होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने एक एक खुलासा करने वाली हूँ। साथ ही आपको बताऊंगी कि चीन ने भूटान में जो साजिशों का पिटारा खोला था वो कैसे मोदी की चाल के चलते खाक हो गया। ठीक से कहें तो चीन की हर चाल का जवाब भारत ने अपनी तगड़ी रणनीति से दे दिया और अब तो भारत ने पूरी एलएसी पर ही भौकाल कायम कर दिया है। दोस्तों, भारत ने एलएसी पर वो काम किया है जिससे चीन यहाँ जाल में फंस कर रह गया है। मोदी ने यहाँ सेना को कुछ ऐसा करने के लिए कहा है जिससे चीन की लाल सेना लद्दाख की ठंड में ठुठरती रहे। तो वहीं जिन तिब्बती लड़ाकों को ताजा भर्ती करके चीन उछल रहा था, उनको भारत ने चीन के ही खिलाफ हथियार के तौर पर खड़ा करवा दिया है। मतलब जिनपिंग की सोच से कहीं आगे जाकर भारत ने अब तगड़ा गेम कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जिससे आपको न केवल भारत की मजबूत टीम बल्कि सेना पर भी तगड़ा गर्व होने वाला है। भारत की पलटन करेगी काम तमाम, चीन की फौज में मचेगा कोहराम। दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूं कि चीन ने आखिर भारत के साथ युद्ध क्यों छेड़ा था, क्यों वो ताइवान के साथ लगातार लड़ाई लड़ रहा है। जबकि दोस्तों, असल में चीनी लोग भारत के साथ युद्ध नहीं बल्कि कारोबार चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि चीन को अचानक से युद्ध की मुनादी करनी पड़ी। दोस्तों, ये बेहद जरूरी बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि मोदी की कोर टीम ने चीन की चालबाजियों की काट का रास्ता खोज लिया है, क्योंकि वो पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के इलाकों में लगातार आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स बढ़ाता जा रहा था। लिहाजा इसी के जवाब में भारत ने रातों रात 1 लाख से ज्यादा जाबाज जवानों की पूरी पलटन एलएसी पर तैनात कर दी। इतना ही नहीं, इस बार भारत के कमांडोज को उन तगड़े हथियारों से भी लैस किया गया जो चीनियों की गर्दन को दबोचने के काम आ सकें। क्योंकि पिछले साल 15 जून को चीन ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हथौड़ों, कांटे वाले मुगदरों से हमला किया था, लेकिन भारत के निहत्थे सैनिकों ने उस वक्त भी चीन के चंपू सैनिकों को मार भगाया था। चीन ने महीनों तक अपने उन सैनिकों की तादाद का खुलासा तक नहीं किया था जो भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए थे। उसके बाद दुनिया भर में किरकिरी होने पर चीन ने पेंगोंग लेक इलाके से सैनिकों की वापसी शुरू की, लेकिन वादे के बाद भी चीन ने इन इलाकों से सेना वापस बुलाने का सिर्फ दिखावा ही किया, सेना वापस नहीं बुलाई। भारत तब से इलाके में शांति बनाए रखने के लिए 13 बार चीन के अधिकारियों से चर्चा कर चुका है, लेकिन चीन लगातार एलएसी के पार सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, जिसके खिलाफ भारत ने भी अब मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे के साथ ही वायुसेना प्रमुख ने भी लद्दाख बॉर्डर से चीन को साफ संदेश दे दिया है कि जब तक लद्दाख में तनाव वाली जगहों से चीनी सैनिकों की वापसी नहीं हो जाती, तब तक भारत भी अपने सैनिक पीछे नहीं हटाएगा। भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 लाख से ज्यादा जवान तैनात किए हैं। भारतीय सेना ने पिछले 1 साल में डिफेंस सिस्टम को काफी मजबूत कर लिया है।
बॉर्डर पर प्रीडेटर ड्रोन, हेरॉन टीपी ड्रोन, M777 आर्टिलरी गन और K9 वज्र तोप तैनात हो चुकी है। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम के एडवांस्ड वर्जन को तैनात कर दिया गया है। राफेल, सुखोई, मिराज 2000, MiG-29, अपाचे और शिनूक को सरहद की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है। अग्नि सीरीज से लेकर ब्रह्मोस मिसाइलों की बॉर्डर पर तैनाती हो चुकी है। जब भारत के जांबाज सरहदों पर गरजते हैं तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। भारत के खिलाफ होती साजिशों के किले ढहाने के लिए सरहदों पर K9 वज्र तोप गरजने को तैयार है, जिसका निशाना अचूक है, जिसके गोले महाविनाशक हैं। प्रीडेटर ड्रोन दुश्मनों का शिकार करने में महारथी है। भारत ने दुश्मन की फौज को मसलने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं दोस्तों, चीन ने डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग में डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ा लिया है। LAC के पार आर्टिलरी और एयर डिफेंस की ताकत बढ़ाई है और मीडियम रेंज मिसाइल की तैनाती की है। चीन ने LAC के पास J-16 और J-20 फाइटर प्लेन भी तैनात किए हैं। इसके साथ ही चीन ने ZBL-09 BMP बख्तरबंद गाड़ियों को भी LAC पर लगाया है। मानसरोवर के पास बकायदा परमाणु मिसाइलों की पूरी सिटी बना डाली है। चीन ने LAC के दूसरी तरफ अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइज बढ़ाई है। चीन के सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश LAC पर पेट्रोलिंग बहुत बढ़ गई है। चीन ने LAC के पास अपनी तरफ कई मॉडल विलेज बनाए हैं। लेकिन जब चीन की ये तैयारी एक्सपोज हो गई, तब वो ये जान गया कि भारत को छेड़ना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तब चीन की सेना के रिटायर्ड अफसरों ने पूर्वी लद्दाख के अनेक क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत का सुझाव दिया है। लेकिन चीन के तमाम वादों के बाद भी गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाओं का भयंकर जमावड़ा बना हुआ है, क्योंकि चीन असल में एक साजिश के तहत काम कर रहा है। विस्तारवादी मानसिकता वाला चीन भारत को फिर से धोखा देना चाहता है। चीनी सैनिक चोरी छिपे भारतीय इलाकों में दाखिल हो रहे हैं ताकि यहां पहले अपने चरवाहों को बसा सकें और फिर धीरे धीरे उनकी आड़ में PLA कब्जा कर ले। अपने पड़ोसी 20 से ज्यादा देशों से चीन का सीमा विवाद इसी बात को दर्शाता है कि वो पड़ोसियों की जमीनों को हड़पने की कोशिश में रहता है। लेकिन भारत अब चीन की दोस्ती वाली साजिश के जाल में नहीं फंसने वाला है। बार बार धोखा देने वाले पड़ोसी के खिलाफ अब भारत बेहद सतर्क है। दोस्तों, मैं आपको मोदी की उस भयंकर तैयारी के बारे में बताने वाली हूं जिससे चीन काफी डरा हुआ है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आखिर जिनपिंग का असली मकसद क्या है, क्योंकि दोस्तों, जिनपिंग की अति महत्वाकांक्षा ही असल में इस युद्ध का कारण है। बात यह है कि चीन में इस वक्त जिनपिंग की नीतियों और गर्त में जाती अर्थव्यवस्था से भयंकर विरोध का माहौल है। रही सही कसर बिजली संकट ने पूरी कर दी, लेकिन जिनपिंग लोगों के इस गुस्से को देशभक्ति की डोज देकर शांत करने के मूड में हैं। पहले सत्ता संभालने के बाद से जिनपिंग ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। माओ त्से तुंग के बाद से सबसे शक्तिशाली चीनी नेता बनकर उभरे और भ्रष्टाचार के मामलों में फंसाकर कई मंत्रियों, सेना के टॉप अधिकारियों सहित कई कारोबारियों को रास्ते से हटा दिया। लेकिन जिनपिंग की ये पोल अब सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में उजागर हो चुकी है, लिहाजा पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हो गए। लेकिन जिनपिंग ने इसी दौरान राष्ट्रवाद को हवा दे दी और ताइवान, हांगकांग और भारत के साथ जारी सीमा विवाद में तेजी लाकर जिनपिंग ने अपनी छवि मजबूत कर ली। हालांकि बावजूद इसके इसी साल नवंबर में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा सम्मेलन होने वाला है, जिसमें फैसला होना है कि जिनपिंग रहेंगे या फिर उनका पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जिनपिंग भारत के खिलाफ युद्ध का आखिरी दांव खेल सकते हैं, ताकि देशभक्ति की बयार बहाकर वो सत्ता का रुख अपनी ओर मोड़ सकें। हालांकि दोस्तों, इस वक्त चीन के कारोबारियों से लेकर स्टूडेंट्स ने जिनपिंग के खिलाफ तगड़ा माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। तो वहीं बॉर्डर पर चीन की किसी भी चालबाजी को चित करने के लिए भारत ने पेंगोंग त्सो झील पर पेट्रोलिंग और सर्विलांस बढ़ा दिया है। भारत की पेट्रोलिंग बोट्स रख रही हैं नजर। इसरो सैटेलाइट्स ने LAC पर डाला डेरा। दोस्तों, चीन की किसी भी हरकत पर नजर रखने के लिए पेंगोंग त्सो झील के आसपास के इलाके में भारत की ताकत बढ़ रही है। भारतीय सेना को अत्याधुनिक ऐसी बोट्स मिल चुकी हैं जिससे भारतीय सेना सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण पेंगोंग त्सो झील की 24 घंटे और पूरी क्षमता के साथ निगरानी हो रही है। तो वहीं भारत ने इसरो के सैटेलाइट्स को भी चीन की हर हरकत पर निगरानी रखने के लिए तैनात कर दिया है।
तो वहीं इसी साल के आखिर तक आ रहे रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात करने की तैयारी हो चुकी है। यानी दोस्तों, ठीक से कहें तो चीन को ठोकने की मुकम्मल तैयारी भारत कर चुका है, क्योंकि उस पर हर वक्त नजर बनाए रखने के लिए भारत के पास एक और निगरानी यानी P-8I भी आ चुका है। अब ऐसे 11 यान भारत के पास मौजूद हैं। वैसे तो ये सबमरीन को खत्म करने के काम आते हैं, लेकिन भारत इनसे सीमाओं की भी निगरानी कर रहा है।